कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आईएसआई का जो एग्जाम हुआ है उसका पीएचडी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये एमटीबी सेक्शन का क्वेश्चन है, राइट है, आफ्टरनून शिफ्ट का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर अगर इस टाइप के कुछ रहे तो हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे अप्रोच करना है। तो जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन आईएसआई 2026 एमटीबी पीएचडी एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। सो दिया है, कंसिडर लेट ए बी एन एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट all the eigenvectors of this are also eigenvectors of A for all complex numbers P and S. Then prove that A has only one eigenvalue. तो क्या क्वेश्चन है? A एक कोई n क्रॉस n का एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। उस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से आप कोई पॉलिनोमियल बनाते हो 2 डिग्री का इन A, जो बोलता है उसका जो भी आइगन वेक्टर है वो आइगन वेक्टर A का भी हो रहा है। तो आपको बोल रहा है कि उस बेसिस पे अगर ऐसा हो रहा है तो प्रूफ कीजिए कि ए के जो आइगन वैल्यूज हैं, क्योंकि एन क्रॉस एन का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, उसके एन आइगन वैल्यूज होंगे, वो सारे के सारे सेम होंगे। सारे के सारे सेम होंगे मतलब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एक ही होगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो ये क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच किया जाए, राइट है, कैसे अप्रोच किया जाए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, कैसे सोचें, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करें। आइए श्री गणेश करते हैं। तो एक दो चीज को थोड़ा सा आप देखिए कि गिवन क्या है। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हो एंड यू आर कंसिडरिंग दिस पॉलिनोमियल स्मॉल ऑफ एस, राइट, टी एस ए स्क्वायर टी ए प्लस एस, टी ए प्लस एस मतलब एस टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं कुछ है तो यहाँ पर एस टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यही इसका मतलब है, एस टाइम्स आइडेंटिटी है, वो अंडरस्टूड रहना चाहिए। ठीक है, कि इसका अगर कोई आइगन वेक्टर है, इसका कोई अगर आइगन वेक्टर है, राइट है, अगर ये चीज हो रहा है फॉर सम लैम्डा ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होगा ये ए का भी आइगन वेक्टर होगा फॉर सम म्यू ऑफ एक्स। ये है गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर ये आप देते हो, कोई भी टी और एस देते हो, इसका कोई आइगन वेक्टर लेते हो, बाय डेफिनेशन आइगन वेक्टर नॉन जीरो होता है, ये आइगन वेक्टर ए का भी होगा फॉर सम आइगन वैल्यू। आइगन वेक्टर मतलब कोई ना कोई आइगन वैल्यू होगा जिसके लिए चीज हो। अब ये लैम्डा और म्यू में क्या रिलेशन अभी तक नहीं पता है, हमें पता क्या है, राइट है। तो यहां से हमें ये प्रूफ करना है कि जो आइगन वैल्यूज होंगे ए के, वो एक सिंगलटन सेट होगा, सम सिंगलटन सेट म्यू नॉट। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तक हमें क्या क्या पता है, हमें क्या पता है, हमें इसका उल्टा पता है। क्या पता है कि अगर ए का कोई आइगन वेक्टर आपको पता है, एक आइगन वैल्यू अगर आपको पता है, तो पॉलिनोमियल इन ए, है ना, पॉलिनोमियल इन ए, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन ए। पॉलिनोमियल इन ए का जो आइगन वैल्यूज होगा वो एक के टर्म में होगा, और जो एक आइगन वेक्टर होगा वही आइगन वेक्टर पी ए का भी होगा करस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू। तो हमें यहां से यहां पता है, लेकिन ये उल्टा पूछ रहा है कि नहीं, इसका सारा आइगन वेक्टर अगर आपको पता है तो वही आइगन वेक्टर ए का भी है, राइट है। तो हमें हमें अभी तक का क्या पहले का नॉलेज है, अगर पहले का नॉलेज है जाए तो हमें ये पता है कि भैया कि अगर x अगर आइगन वेक्टर है a का, तो x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ए, ये है। लेकिन अब इसने उल्टा दे रखा है कि ये तो है ही, ये भी ले लो, अगर p एक आइगन वेक्टर x है तो एक आइगन वेक्टर भी x होगा। अब बताओ क्या होगा। चलिए चलते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि a के आइगन वैल्यूज सेम होंगे। मान लेते हैं ऐसा नहीं है, मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन से चलते हैं कि हमारे पास a के दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं।
सपोज lambda 1 not equal to lambda 2 are two distinct eigenvalues. ठीक है, मान लेते हैं ए के दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हम मान लेते हैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि ए के आइगन वैल्यूज हैं। लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए, पॉसिबिलिटी के साथ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक आइगन वेक्टर हमें मिल जाएगा बाय डेफिनेशन, राइट है, n of x2 इक्वल टू लैम्डा ऑफ x2, और साथ ही साथ बिकॉज दिस आर डिस्टिंक्ट सो x1 एंड x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर सी। व्हाई? क्यों होंगे? जस्ट चेक इट नाउ। अब ये सब आइगन वैल्यूज हो रहे हैं, तो यही आइगन वैल्यूज पॉलिनोमियल इन ए के भी होंगे, आइगन वेक्टर्स पॉलिनोमियल इन ए के भी होंगे। यहाँ पे जो है, अब देखो वहां कोई भी टी और एस था, ये ध्यान देना, फॉर एनी टी और एस। अब चलो टी और एस हम कुछ सुटेबली लेंगे ताकि हमें कुछ कंट्राडिक्शन मिले। ओके, सो नाउ, तो कोई भी टी और एस हम चूज करते हैं फॉर ए टाइमिंग, अभी चूज करो, कंडीशन हम लोग बाद में निकालेंगे। तो जो पॉलिनोमियल हमें ए मिला, विच इज ए स्क्वायर प्लस टी ऑफ ए प्लस एस, इस पॉलिनोमियल के लिए हमारा जो होगा पी ऑफ एक्स वन, सो पी ऑफ ए ऑफ लैम्डा वन ऑफ एक्स वन ये आ जाएगा, एंड पी ऑफ ए ऑफ एक्स टू, पी ऑफ लैम्डा टू ऑफ एक्स टू आ जाएगा बाय डेफिनेशन। ठीक है, सो पी ऑफ एक्स वन इक्वल टू पी पी लैम्डा ऑफ एक्स वन, पी ऑफ एक्स टू इक्वल टू पी लैम्डा ऑफ एक्स टू आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब ये टी और एस हमारे हाथ में, ध्यान दीजिएगा, ये टी और एस हमारे हाथ में। तो अब कुछ सुटेबली टी और एस हम चूज करते हैं ताकि कुछ मजा आ जाए, और टी और एस हमको इस लैम्डा वन लैम्डा टू के ही टर्म में लिखना पड़ेगा, लैम्डा वन लैम्डा टू के ही टर्म में लिखना पड़ेगा। तो व्हाट अबाउट दिस, टेक टी, दिस negative s, you could take it this so called a product, right है? ऐसा लिखने से क्या होगा ना, then your polynomial in a is nothing but a square minus lambda 1 plus lambda 2 times a प्लस प्रोडक्ट। अगर आपने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का कैर पॉलिनोमियल वगैरह देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आएगा ये एट द एंड इसको आप ब्रेक कर सकते हो, और कौन सा आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 पहले लिख रहे हो कोई मैटर ही नहीं कर रहा। ठीक है, a माइनस लैम्डा 1 ऑफ आई, ए माइनस लैम्डा 2 ऑफ आई, या फिर इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए। ठीक है, ये आ गया। नाउ x1 is an eigenvector of a, so x1 must be an eigenvector of pa, राइट है, अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पर, राइट है, pa इन पार्टिकुलर टू दिस pa, सो p of x1, अब p of x1 अगर हम कंप्यूट करें, राइट है, जस्ट लुक एट pa of x1, तो p of x1 आप इस पे ऑपरेट करो। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, a माइनस लैम्डा 2 ऑफ आई, a माइनस लैम्डा 1 ऑफ आई ऑफ x1। ठीक है, नाउ a ऑफ x1, ये x1 इसका कर्नल में है तो ये ट्रिवियल हो जाएगा, so a minus lambda 2 of I, and that's equal to 0 vector, and 0 vector equal to 0 vector. Yeah. Similarly, PA of x2, अब P of x2 यहाँ पे ऑपरेट करो इस PA के साथ, ax2 minus lambda 2 x2 is 0, so this will be 0. So PA of x1 is the 0 vector, PA of x2 is the 0 vector. करेक्ट है? अब यहाँ से अगर हम लोग जाएं तो PA acting on x1 plus x2, which is PA of x1 plus PA of x2 is 0. 0 plus 0 is 0. So x1 plus x2 is an eigenvector. Correct? है ना? So x1 plus x2 is an eigenvector. So by given hypothesis, x1 plus x2 is an eigenvector of A. Right है? So
you can find some, so there exists some lambda naught such that eigenvector का मतलब it must be an eigenvalue lambda naught of x1 plus x2. ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इधर से जाएंगे तो a of x1 a of x2, इधर lambda naught of x1 plus lambda naught of x2, a of x1 is equal to lambda 1 of x1, ये lambda 2 of x2, ये lambda naught of x1, lambda naught of x2। इस साइड ले आएंगे तो राइट है, बिकॉज x1 x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लाने का भी जरूरत नहीं है, सिंस x1 and x2 are linearly independent. So from this hypothesis, lambda 1, lambda 2 is equal to same, which is leads a contradiction to the given hypothesis that we have assumed something wrong. हम क्या मान के चल रहे थे? हम ये मान के चल रहे थे कि हमारा जो A का दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हमें मिल रहा है, which leads a contradiction. Hence, A has only one eigenvalue. That's a proof. क्लियर हुआ कैसे हम लोग इस प्रूफ को पढ़े, कैसे हम लोग ने बनाया, राइट है? तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को बनाना है। तो जो भी स्टूडेंट इस टाइप के कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट, घर में तो बन जा रहा है, एग्जाम हॉल में आप नहीं सोच पा रहे हैं, उस टाइप की चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे फाउंडेशनल रेगुलर बैच 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है, जुड़ना चाहते हैं, वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, लिमिटेड सीट्स है, और जो भी स्टूडेंट मैथ सीखना चाहते हैं या कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं और मजे से मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बैच है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।